मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। अब तुलसीदास जी को विनती करने में लाज आ रही है। विनय पत्रिका और विनती करने में लाज, क्या हो गई ऐसी बात? यह बात हम तुलसीदास जी के श्री मुख से ही जानेंगे कि बाबा बताओ क्या बात हो गई। आप तो विनती कर कर के थक नहीं रहे थे और अब अचानक कहते हैं कि मैं कैसे विनती करूं, क्या बात हो गई? जानते हैं वही बात। कौन जतन विनती करिए, कह रहे हैं मैं किस जतन से विनती करूं, अर्थात किस मुख से, कैसे, कौन सा उपाय करूं कि मैं विनती कर सकूं, क्योंकि विनती करने लायक भी मैं नहीं हूं, इस योग्य भी नहीं हूं। क्यों ऐसी अयोग्यता उनको स्वयं में दिखने लगी? क्या हो गया? निज आचरण विचार हारी ही है, मान जान डरिए। कह रहे हैं तुलसीदास जी, जब मैं निज आचरण विचार, अपने आचरण पर विचार करता हूं, देखता हूं, तो फिर मन से हार जाता हूं और डरने लगता हूं। क्यों हार जाता हूं, क्यों डरने लगता हूं? सोचता हूं कि तेरा आचरण तो ऐसा नहीं है कि तू राम जी के सम्मुख जाकर विनती भी कर सके। पूरा जीवन तेरा पापों में लिप्त है और एक पापी किस मुंह से जाकर राम जी के आगे विनती करे? तो तू इस योग्य नहीं है तुलसी कि राम जी के आगे जाकर विनती कर सके। जे ही साधन हरि द्रवहु जान जन, सोहट परिहरिये। अपनी बात कह रहे हैं तुलसीदास जी, आप लोगों की नहीं। आप तो बड़े प्यारे लोग हैं सब, आपकी बात नहीं कह रहे, अपनी बात कहते हैं। हे हरि, जिन साधनों से, अर्थात जिन साधनाओं से आप भक्तों पर द्रवीभूत हो जाते हैं, देखते हैं कि मेरे भक्त कितनी साधना कर रहे हैं और उनकी वह साधना देखकर आप पिघल पिघल जाते हैं और उन पर कृपा करते हैं। तो हे राम जी, उन सभी साधनाओं को तो मैं अपने से दूर रखता हूं, त्याग देता हूं। उन साधनाओं को तो मैं करता ही नहीं जिन साधनाओं से आप प्रसन्न होते हैं। तो ये आचरण है मेरा पहला, कि जिस पर जब मैं विचार करता हूं तो डरने लगता हूं और डरने के साथ साथ यही सोचने लगता हूं कि कैसे मैं राम जी के सामने जाऊं, और मैं हार मान लेता हूं, मन से हार जाता हूं। जाते विपत्ति जाल निस्दिन दुख, ते ही पथ अनुसरिए। वो रास्ता तो मैं छोड़ देता हूं जो आपको प्रिय है। मुझे मालूम है अच्छी तरह से कि यदि मैं ये साधनाएं करूंगा तो राम जी मुझसे प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन नहीं, उस मार्ग का तो मैं त्याग ही कर देता हूं। और कौन सा मार्ग चुनता हूं? जाते विपत्ति जाल निस्दिन दुख, ऐसे विपत्तियों के जाल को चुनता हूं जो दिन रात मेरे दुखों को बढ़ाते हैं। मैं चुनता ही दुख का रास्ता हूं, आपका रास्ता छोड़ देता हूं और नित्य उसी जालों को मैं बुनता हूं जो निस्दिन दुखदाई है। ते ही पथ अनुसरिए, उसी पथ का अनुसरण करता हूं जो विपत्तियों भरा है, दुख भरा रास्ता है। उन्हीं कार्यों को करता हूं जिनकी परिणति, जिनका परिणाम दुख और मुसीबतें होंगी। उस ओर बढ़ता हूं निरंतर। तो बताइए, किस मुंह से आपके सामने आकर मैं विनती करूं? यही अपना आचरण सोच सोच कर मैं हार मान लेता हूं। जानत हूं मन बचन कर्म, परहित कीने तरिए। और एक बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, क्या? कि मन, वाणी और कर्म से यदि मैं परोपकार करूंगा
तो आप मुझे तार देंगे, पार लगा देंगे, मैं तर जाऊंगा। सुना होगा ना, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। तो मैं दूसरों का तो दुखड़ा दूर करता ही नहीं, जबकि जानता हूं कि यदि मैं मनसा वाचा कर्मणा परोपकार करूंगा, परमार्थ करूंगा, तो मैं पार निकल जाऊंगा। राम जी मुझे पार कर देंगे, क्योंकि परोपकारी को राम जी बहुत पसंद करते हैं और मैं परोपकार करता ही नहीं। सो विपरीत देख पर सुख बिनु कारण ही जरिए। कहां का दूसरे का भला करना। तुलसीदास जी कह रहे हैं, अरे दूसरे का भला करना दूर की बात है, बहुत दूर की बात। बल्कि दूसरा अगर सुख समृद्धि से उन्नति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, सुखी हो रहा है, तो मैं उसके सुख को देख देख कर ही जलता रहता हूं, अकारण, बिना मतलब के। कोई कारण नहीं होता। आप राम जी उसे दे रहे हैं, आप उसकी प्रगति कर रहे हैं, मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरे घर से ही नहीं जा रहा, और मैं बिना कारण जलता रहता हूं, चलता रहता हूं। आपने देखा होगा अक्सर ट्रकों के पीछे लिखा होता है, मैंने पढ़ा था एक बार, और फिर बहुत सारे ट्रकों के पीछे लिखा हुआ देखा। लिखा था, देंदा है रब सड़ देने सब। यानी दे तो मुझे भगवान रहा है और सारी दुनिया जल जल मर रही है। क्यों जल रही है भाई? तुम्हारा क्या छीन लिया मैंने? वो लिखता है ट्रक वाला, देंदा है रब सड़ देने सब। तो वही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि दूसरों का भला करना तो दूर रहा प्रभु। राम जी, आपने जिसका भला किया, जिसको आपने खूब मालो दौलत बख्श दी, खूब ऐश्वर्य दे दिया, मैं उनसे जलता फिरता हूं बिना किसी कारण से, कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे अवगुणों भरा मेरा चित्त तुलसीदास जी का है, आपका नहीं है। बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, आप सब लोग ऐसे नहीं हैं। ऐसे तो तुलसीदास जी हैं। आप तो बड़े प्यारे लोग हैं, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं करते, सबका भला करते हैं। जीवन में आपने कभी किसी का बुरा न सोचा न किया। ये तो तुलसीदास जी बता रहे हैं अपना मन, उनका मन ऐसा है। सो विपरीत देख पर सुख बिन कारण ही जरिए। श्रुति पुराण सबको मति है, सत्संग सुदृढ़ करिए। वेदों का, पुराणों का, सबका एक ही मत है, क्या? कि भैया सत्संग को दृढ़ता पूर्वक खूब अच्छी तरह से पकड़ लो। जो भी सत्य के मार्ग पर है, सत्संग का मतलब जान लो। तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं कि वेदों ने, पुराणों ने एक ही बात कही है कि सत्संग को खूब दृढ़ता पूर्वक, संकल्प पूर्वक पकड़ लो कि हमें सत्संग नहीं छोड़ना है। कुछ भी हो जाए, सत्संग नहीं छोड़ना, ये पकड़ लो। अब सत्संग क्या है? सत्संग अर्थात सत्य का संग, किसी बुद्ध पुरुष का संग, किसी ऐसी चेतना का संग जो परमार्थ के रास्ते पर है, परमात्मा के रास्ते पर है, उसके संग को सत्संग कहते हैं। वास्तविक सत्संग। ये 10-20 लोग इकट्ठे हो गए, ढोल ढाल पीट लिया, माइक पर भजन गा लिए, फिल्मी गानों पर, वो सत्संग नहीं है। सत्संग होता है कि आप किसी ऐसे गुरु के पास बैठे हैं, ऐसे बुद्ध पुरुष के पास बैठे हैं, ऐसे सत्य प्रेमी के पास बैठे हैं जो चुन चुन कर आपके भीतर की बुराइयों को बाहर निकालता है। यही तो सत्य का संग होता है। और यही वेद पुराण कहते हैं कि सत्य का संग कभी मत छोड़ो, डटे रहो। किंतु मैं निज अभिमान मोह ईर्ष्या बस तिन ही न आदरिए। मैं अपनी ईर्ष्या, मोह, लोभ, इन सब के वशीभूत होकर बत सत्संग का ही आदर नहीं करता। सबका आदर करता हूं, लेकिन जो वेदों और पुराणों ने कहा है कि कुछ भी हो जाए
लेकिन सत्संग नहीं छोड़ना, ऐसे व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ना जो आपको सत्य की ओर ले जा रहा है, प्रभु की ओर ले जा रहा है। बस तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं इसी बात का आदर नहीं करता, बाकी सबका आदर करता हूं। क्यों नहीं करता? अपने अहंकार के कारण, ईर्ष्या के कारण, मद के कारण। नशा है, अपने अहंकार का नशा। और उस नशे के कारण मैं सबसे पहला जो काम करता हूं वो सत्संग का ही आदर नहीं करता, अपमान करता हूं, बल्कि तिरस्कार करता हूं। और उसके बाद चाहता हूं कि परमात्मा मुझे स्वीकार कर ले, मेरी विनती सुन ले। कैसे सुनेगा? खुद मेरा ही मन नहीं होता। सच पूछिए तो राम जी, मैं ही अपना मन हार चुका हूं अपने आचरण को देख देख कर, और डरता हूं। डर लगता है आपके सामने आते हुए कि यदि आपने पूछ लिया कि तुलसी भैया रे तू तो ऐसा है, तब मैं कैसे आपसे दृष्टि मिला पाऊंगा? दृष्टि मिला पाना ही दुश्वार है। इसीलिए तो मैं अब विनती करने से भी हार गया हूं कि किस जतन से मैं विनती करूं आपके सम्मुख। संतत सोई प्रिय मोहि सदा जाते भवनिधि परिये। कह रहे हैं कि मुझे लगातार वही बातें, वही चीजें पसंद है जिससे बार बार नरक में गिरना होता है, भव सागर में फिर बार बार लौटना होता है, भव बंधन में बंध जाना होता है। उन्हीं बातों को करना मुझे बार बार प्रिय लगता है। वही करता हूं मैं जो मेरे कर्म बंधन को बांधती हैं और मुझे नरक में धकेलती हैं। वही बातें करना मुझे रुचिकर है, और दूसरी बातें करना मुझे भाता ही नहीं। उन्हीं बातों में संतत सोई प्रिय मोहि सदा जाते भवनिधि परिये। जाते भवनिधि परिये, जिससे दोबारा से इन भव सागर में पड़ना होगा, बंधनों में पड़ना होगा। आपने सुना होगा एक शब्द, कन्फेक्शन। चर्च में लोग जाते हैं, एक केबिन बना होता है, दूसरी ओर पादरी होता है और इस ओर व्यक्ति होता है। वो अपने अपराधों का, अपने दोषों का, अपने अवगुणों का स्वीकार करता है पादरी के आगे, फादर के आगे, क्योंकि वह जानता है कि उसकी बात सिर्फ फादर तक रहेगी। कहीं और इधर उधर फादर उसकी बात को कहेगा नहीं। पादरी किसी से नहीं कहता, सुन लेता है उसकी बात, और वह भी अपना प्रायश्चित या पश्चाताप जो भी कुछ करना होता है उसे करता है या नहीं करता, उसकी वही जाने। पर एक कदम वो बढ़ाता है कि अपने अपराधों की स्वीकारोक्ति करता है। जानता है कि पादरी उसे दंडित नहीं करेगा, बस सुनेगा उसकी बात। तो इसी तरह से अनेक लोग मेरे आगे भी कन्फेशन करते हैं। एक ने मुझसे कहा कि मैं अपने घर में पाप की खूब कमाई लाता, खूब कमाई। तो पाप की ये कमाई क्या मुझे नरक देगी? मैं दान भी करता हूं, तो क्या उससे मेरा नरक कटेगा? मैंने उससे कहा कि भैया, तुम पाप की कमाई घर लाते हो, फिर कैसे ये आशा करते हो कि तुम्हें स्वर्ग मिलेगा? स्वयं सोचो। मुझसे पूछने आए हो, समझदार, स्वयं पूछो कैसे तुम्हें स्वर्ग मिल सकता है जब तुम पाप की इतनी कमाई करोगे? और मैंने कहा तुम तो बड़े सयाने हो भाई, तुम जानते हो कि पाप की कमाई करोगे तो नरक मिलेगा, तो फिर पाप की कमाई करते काहे के लिए हो? क्यों पाप का धन कमाते हो? तो वह बोला कि मैंने बहुत सोचा कि पाप की कमाई नहीं करूंगा, लेकिन जब पाप का धन आता देखता हूं तो फिर फिसल जाता हूं, फिर सब भूल भाल जाता हूं, सब भूल जाता हूं। बस फिर तो लगता है कि ये पैसा आ जाए, इस पैसे से मैं और धनी होऊंगा,
समाज में मेरा रुतबा बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी, लोग मेरी शान में कसीदे पढ़ेंगे। तो बस पाप का धन जब सामने आता है फिर मैं सब भूल जाता हूँ। और एक बार भी मुझसे ऐसा नहीं हुआ कि मैंने पाप के धन को वापस मोड़ दिया, जाने नहीं दिया। वही बात तुलसीदास जी कह रहे हैं यहाँ पर कि लगातार मैं उन कामों को ही करता रहता हूँ जिन कामों से मैं घोर नरक में पड़ूंगा। वह एक भी काम ऐसा नहीं करता जिसके करने से मेरे किसी पाप का शमन हो या मेरा कोई पुण्य वृद्धि हो। कोई भी ऐसा काम नहीं करता। तब बताइए राम जी, किस मुख से आपके सामने जाऊं? कहो अब नाथ कौन बलते संसार शोक हरिए। कहते हे नाथ, हे राम, आप ही कहिए अब कौन बलते, किसके बल से मैं इस संसार के शोकों से पार जाऊं। ये जो संसार के इतने दुख हैं, कष्ट हैं, शोक हैं, कौन हरेगा, कौन दूर करेगा? मेरे कर्म तो नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे कर्म तो कुकर्म हैं। वे मेरे लिए और पाप का सृजन करेंगे और पाप का घड़ा मेरा भरेंगे। तो जब मेरा पाप का घड़ा भरता ही रहेगा तो इसका निपटारा कैसे होगा? क्योंकि मैं तो कोशिश करता नहीं हूं, प्रयास ही नहीं करता, बल्कि वे सारे प्रयास करता हूं जिनसे मेरे पापों की और वृद्धि हो। तब कैसे निबड़ेगा यह सब? जब कब निज करुणा स्वभावते द्रवहूं सो निस्तरिये। कह रहे एक ही तरह से इसका निस्तार हो सकता है, एक ही तरह से ये इसका निबेड़ हो सकता है। कैसे निस्तार होगा? जब कब निज करुणा स्वभावते। राम जी, आपका स्वभाव तो बहुत करुणा वाला है, बहुत करुणा वाला। जब तब आपका मन आ गया कभी और आप द्रवीभूत हो गए मुझ पर। है तो कुछ नहीं मुझ में ऐसा कि आप द्रवीभूत हो जाएं, लेकिन आपका कोई भरोसा नहीं है। आप मेरे से भी बड़े बड़े पापियों पर द्रवीभूत हुए हैं, उनके सब काट दिए पाप आपने। मैं तो कुछ भी नहीं हूं उन लोगों के सामने जिनका आपने निपटारा कर दिया है, जिनका निस्तार कर दिया है। उनके जैसा तो मैं अभी, उनके सामने तो मैं बच्चा हूं पापों में। वो तो मेरे भी बाप थे पापियों के, उन तक को आपने पार लगा दिया। जब कब निज करुणा स्वभावते द्रवहूं तो निस्तरिये। जब आप द्रवीभूत हो जाएंगे तो ही ये मेरा निस्तार होगा, मेरा बेड़ा पार होगा, नहीं तो मेरे बस का नहीं है। मैं तो पापों में ही उलझा रहूंगा, क्योंकि मन वही खींचता है। मन का रस पाप करने में है, पुण्य करने में मन का कोई रस नहीं है। मन टालता है। अभी कहीं पुण्य करना हो और समझो जेब से देने हो 10 लाख रुपए, मन कितनी बड़ी बड़ी दलीलें देगा, कोर्ट कचहरी बिठा देगा मन। क्यों दोगे 10 लाख रुपए? क्यों दोगे? देने नहीं देगा, 1000 संधि पैदा करेगा कि अरे जिसको तुम 10 लाख दोगे वो खुद खा पी जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है परोपकार में पैसा लगाने की। और अगर कोई 10 लाख की रिश्वत दे तब मन कहेगा स्वागत है, आइए बैठिए, जलपान कीजिए, आपका काम हो जाएगा। कितने स्वागत सत्कार से मन 10 लाख की रिश्वत ले लेगा। ये तो मैंने बड़ी राशि बताई है। अरे 10 रुपए में भी यही बात है। बात न 10 लाख की है, न 10 करोड़ की, न 10 रुपए की। बात सारी नीयत की है, नीयत की। नीयत खराब होती है तो 10 रुपए या 10 पैसे के लिए भी इंसान जानवर बन जाता है और मन उसे बना देता है। 10 पैसा भी किसी को देना हो दान का, मन रोक लेगा। लेकिन 10 पैसा किसी का छीनना हो तो मन सहयोग करेगा, पूरा सहयोग करेगा छीनने में। तो वही बात कह रहे हैं तुलसीदास जी
जब कब निज करुणा स्वभावते द्रवहूँ तौ निस्तरिये। जब कभी राम जी आप अपनी करुणा कर देंगे, बह जाएंगे मेरी तरफ, तभी मेरा निस्तार होगा। क्योंकि राम की कृपा जब हो जाएगी, फिर मन पाप में रमता नहीं है। मन को पाप भाता नहीं है, फिर उसकी कोई इच्छा पाप करने में रहती नहीं है। कोई चाव नहीं होता उसका मन का पाप कर्म की ओर। तुलसीदास विश्वास आन नहीं, कत पच पच मरिए। तुलसीदास विश्वास आन नहीं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम जी, आपके अतिरिक्त मेरा कहीं विश्वास नहीं है, कहीं पर भी नहीं। क्योंकि मेरे इन पापों का रोग कोई काट सकता है तो सिर्फ आप। यही मेरी धारणा है, मेरा विश्वास और अन्य कहीं भी नहीं है। तब क्यों पच पच मरिए, तब मैं क्यों इधर उधर भटक भटक कर पच पच के मरूं। नहीं, बस आपकी शरणागत हूं। मैं जैसा हूं, मेरा स्वभाव जैसा है, मेरे अवगुण जैसे हैं, मेरे पाप जैसे हैं, सब आपके सम्मुख कह दिए। सब कह दिया, कह दिया। कहने की भी आवश्यकता नहीं थी। आप सब जानते हैं। आप वह भी जानते हैं जो मैंने कहा नहीं है। ये तो वह है जो कह दिया। न जाने कितना ऐसा पड़ा है जो मैंने कहा ही नहीं। आप वह सब भी जानते हैं। तब आप ही की कृपा से मेरा निस्तार होगा। और बात तुलसीदास जी की सत्य है। राम की कृपा के बिना कहां पार लगा जा सकता है? नहीं, क्योंकि माया नहीं लगने देगी ना। ये जो माया फैली है चारों तरफ, ऐसा घेर लेती है, ऐसा घेर लेती है। अब जब आप घेर चुके, घिरे जा चुके, बंधनों में जकड़े जा चुके, तब तो कैसे छूटिएगा? क्योंकि छुड़ाने वाले तो राम जी हैं। राम जी एक बार माया को देख लेंगे और कह देंगे कि तुलसी मेरा हुआ। माया अपने सब बंधन ढीले कर देगी, मुक्त कर देगी। सरकार तो राम जी की है ना, तो सरकार जो कह दे, किस में हिम्मत कि उसे मोड़ दे? किस में हिम्मत? सरकार की बात कोई नहीं मोड़ सकता। तो इसीलिए तुलसीदास जी राम जी की सरकार से कह रहे हैं। राम जी स्वयं सरकार हैं कि आप ही बेड़ा पार लगाएं। कपि से उरी न हम नाही भरत भाई। कपि से उरी न हम नाही। कपि से उरी न हम नाही भरत भाई। कपि से उरी न हम नाही भरत भाई। कपि से उरी न हम नाही। सो योजन मर्याद समुद्र की। सो योजन मर्याद समुद्र की। ये कूदी गयो क्षण माही। लंका जारी सिया सुधी लायो। लंका जारी सिया सुधी लायो। पर गर्व नहीं मन माही। पर गर्व नहीं मन माही भरत भाई। कपि से उरी न हम